बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है फ़लस्तीन के मौजूदा हालात और उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी। जब ये बात कही जाती है उम्मत मुस्लिमा, तो सबसे पहले मुखातिब होते हैं जिनको अल्लाह ने ये पावर दी है, जिनको अल्लाह ने हिम्मत दी है, वो मुखातिब होते हैं। वो कौन हैं? उनकी निशानदही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई उनके बारे में अब 100% पूरी हो रही है। और दूसरा मौजू है दरियाए फ़ुरात। दरियाए फ़ुरात के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई हैं, अहादीस पेश की हैं कि जब वो खुश्क होगा तो क्या होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा दरियाए फ़ुरात किसके कब्ज़े में होगा, किसके कब्ज़े में हो सकता है, ये भी शेयर करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने वो रवायत पेश करता हूँ। हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन बातों का मैं अपनी उम्मत पर ख़तरा महसूस करता हूँ, उनमें सबसे जो आपने फरमाया खौफ वाली बात है वो ये है कि इनके लिए माल की ज़्यादती हो जाएगी। ये हदीस पाक के अल्फाज समझें। आपने फरमाया कि इनके ऊपर माल की ज़्यादती हो जाएगी, इनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो जब इनके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो फिर ये एक दूसरे से हसद करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। मतलब ये है कि ये कुफार से नहीं लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, हसद करेंगे। तो अगर आप हदीस के इस जुमले को अगर आप देखेंगे, इस ज़माने में फिट करेंगे, तो माल की ज़्यादती इस वक्त आम है। माल की ज़्यादती इस वक्त आम है। अरब ममालिक में माल की रेल पेल है, जिसकी वजह से तमाम फितने जन्म ले रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अरबों के पास किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर जो खौफ है सबसे ज़्यादा वो यही है कि इनके पास माल की ज़्यादती हो जाएगी। अरबों का हाल क्या था? अगर आप देखेंगे, ये ऊँट चराया करते थे, बकरे चराया करते थे। हालात इनके बिल्कुल यानी कि बिल्कुल गरीब हुआ करते थे। तो आपने फरमाया जब इनके पास माल आएगा, जब माल आएगा फिर दुनिया की मोहब्बत आएगी और आखिरत से यानी कि ये दूर हो जाएंगे। अंदाज़ा करें, माल ने इतना अंधा कर दिया है कि छोटे छोटे बच्चे फ़लस्तीन के अंदर वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, उनके कान तक जूं तक नहीं रेंग रही। तो इससे बड़ा फितना क्या होगा? इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है इस बात का कि इनके पास जब माल आ जाएगा, माल की ज़्यादती हो जाएगी तो क्या होगा? फितने निकलेंगे और ये इनके अंदर बीमारी पड़ जाएगी। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस ज़माने में अब हो रहा है। अरबों को छोड़कर उसके अलावा आप देख लें कौन सा मुस्लिम मुल्क जो है वो उनके साथ खड़ा है, कौन उनकी आवाज़ बन रहा है, कौन की मदद कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। अगर आप देखते हैं आज के ज़माने में ये पूरी हो रही है और ये हो के रहनी थी। आपने फरमाया जब माल की रेल पेल हो जाएगी तो फितने भी इनमें से फूटेंगे और वो फूट रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन जो है इस ज़माने में पूरी हो रही है और हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। और दूसरा मौजू मेरा ये है कि दरियाए फ़ुरात जो है उसके बारे में, कि दरियाए फ़ुरात के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि वहाँ से सोने का पहाड़ निकलेगा, हदीसों में है। लेकिन दरियाए फ़ुरात जो है वो किसके कब्ज़े में जा सकता है? इसराइल की पूरी कोशिश है कि दरियाए फ़ुरात जो है वो अपने अंडर कर ले, बल्कि तकरीबन उसने 80% कंट्रोल वहाँ कर लिया है। तो दरियाए फ़ुरात जो है इसके ऊपर बड़ी नज़र है यहूदियों की। उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में करना है दज्जाल के आने से पहले पहले। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और हमें हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।